कांग्रेस ने तय कर रखा है कि उसे अपना डर्रा नहीं छोड़ना। एक चुनाव हार जाओ, दो चुनाव हार जाओ, 3 प्रदेश में हार जाओ, 2 बार लोकसभा में 0 सीट आ जाओ, या फिर आगे भी लोकसभा में एक भी सीट नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें अपना डर्रा नहीं छोड़ना। कांग्रेस ने यह बिल्कुल तय कर रखा है। और यह बात क्यों कह रहा हूं, वह बात इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही राजस्थान में कांग्रेस सत्ता गंवाकर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि सत्ता जाने के बाद कांग्रेस की 68 सीट राजस्थान में आई है और एक गठबंधन दल की आरएलडी की आई है। कुल मिलाकर 69 सदस्यीय विधायक दल अब विपक्ष में बैठेगा। कांग्रेस की हार क्यों हुई, इसके अनेक कारण हैं जिस पर चर्चा लगातार चलती रहेगी, लेकिन हार के बाद या ठोकर खाने के बाद तो संभलना जरूरी होता है। और यह आम इंसान से लेकर खास इंसान सब जानते हैं कि यदि हमें इस वजह से या इस पत्थर से या इस खड्डे से ठोकर लगी है और हम गिरे हैं, तो अब कम से कम उस ठोकर खाने के बाद हम संभलें, इस पत्थर से बच के चलें, इस खड्डे से बच के चलें। लेकिन कांग्रेस है कि इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दरअसल चुनाव हारने के बाद में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मधुसूदन मिस्त्री मौजूद थे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद थे। तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और काजी निजामुद्दीन मौजूद थे। जिनके नेतृत्व में चुनाव हारा अशोक गहलोत मौजूद थे, सचिन पायलट मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, नए विधायक मौजूद थे। और यह बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि नेता प्रतिपक्ष कौन बने, इस बारे में फैसला किया जाए। लेकिन फैसला क्या हुआ? एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया कि आलाकमान जिसे चाहेगा उसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा। यानी कि एक बार फिर जीते हुए विधायकों की राय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी। महत्वपूर्ण यह होगा कि दिल्ली आलाकमान की नजरों में कौन बेहतर है, वह नेता प्रतिपक्ष होगा। जमीन पर वह क्या है, कितना ताकतवर है, यह बात कोई मायने नहीं रखती। और उससे भी मजेदार घटनाक्रम यह हुआ कि पहले तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके और आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया गया, और उस फैसले के बाद में विधायकों से 1 to 1 बात की जा रही है कि आप अपनी राय दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो, या पार्टी को लेकर सुधार के भी आप सुझाव दे सकते हैं। जब सुधार की जरूरत थी, पूरे राजस्थान का कार्यकर्ता, पूरे राजस्थान का नेता ही नहीं, आम जनता भी यह कह रही थी कि इस बार कांग्रेस हारने जा रही है, तब कांग्रेस का कोई भी नेता बात सुनना तो दूर, यह जानने को भी तैयार नहीं था कि आखिरकार हम हारेंगे तो क्यों और किस चीज में हमें सुधार करना है। और वह सुधार नहीं हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई। और हारने के बाद फिर वही डर्रा, आलाकमान, आलाकमान और आलाकमान। लेकिन क्या कांग्रेस में वास्तव में आलाकमान है तो सही? हमेशा चर्चा इस बात की होती है, क्योंकि यदि आलाकमान होता तो बात वही आती है कि राजस्थान में जब कांग्रेस विधायक दल की समानांतर बैठक किसी एक मंत्री के घर होती है, और उस समय के पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, और दूसरे पर्यवेक्षक अजय माकन जो अब कोषाध्यक्ष बन गए हैं, दोनों रात को 1:30 बजे तक इस बात का इंतजार करते हैं कि विधायक दल की बैठक में आए, जबकि उस विधायक दल की बैठक का समय शाम 6 बजे का था। लेकिन वहां विधायक नहीं आते, समानांतर विधायक दल की बैठक हो जाती है। उसके बाद 3 नेताओं को नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात रह जाते हैं। यानी कि आलाकमान खुद को आंख दिखाने वाले नेताओं पर भी कार्रवाई नहीं कर पाता। फिर कहा जाता है कि हमने फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया। आलाकमान वह होता है, भाजपा में है। कैलाश मेघवाल ने मात्र एक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए,
और पार्टी ने उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता बता दिया। यह होता है आला कमान और यह होता है अनुशासन। और 25 सितंबर की घटना के बाद जब कांग्रेस का आला कमान कुछ नहीं कर पाया तो संदेश देने वाली तो कोई बात रही नहीं जाती है। ऐसे में कांग्रेस में बगावत, अनुशासनहीनता इतनी बड़ी कि चुनाव आते आते कांग्रेस की स्थिति जो हुई, हालांकि 1 साल पहले से यह सब कुछ नजर आ रहा था, लोग आगाह भी कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था और कांग्रेस हारी। अब जब लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद होने हैं, संभावित हैं, तो कांग्रेस राजस्थान में चूंकि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी है, यानी कि दोनों बार में कुल मिलाकर 50 की 50 सीट भाजपा यहां से जीतकर गई है। इसके बावजूद कांग्रेस सबक नहीं लेना चाहती और एक लाइन का प्रस्ताव आला कमान पर छोड़ा जाता है। तो फिर उस बैठक के लिए पर्यवेक्षकों को आने की जरूरत क्या है? विधायकों को एक जगह बुलाने की जरूरत क्या है? एक लाइन का प्रस्ताव है, पार्टी अध्यक्ष प्रस्ताव लिखे और सीधा दिल्ली फैक्स कर दे कि हां, एक लाइन का प्रस्ताव हो गया, अब आप जिसे नेता बनाकर भेजेंगे वह सदन में भूमिका निभाएगा। और कितना मजाक है कि जब आप एक लाइन का प्रस्ताव ही भेज रहे हैं तो फिर रायशुमारी किस बात की कर रहे हैं? और यदि रायशुमारी ही करनी थी तो फिर एक लाइन का प्रस्ताव क्यों भेजा? कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बावजूद, सिर्फ राजस्थान नहीं अन्य प्रदेशों में हारने के बावजूद भी अपने ढर्रे को वैसे ही बनाए रखना चाहती है, चाहे आगे जाकर भी उसे चुनाव हारने पड़े। अब मजेदार बात यह है कि इतना होने के बावजूद, चुनाव होने के बावजूद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैं हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, और ना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं। जबकि इससे पहले आज तक ऐसा होता रहा है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होते हैं, चुनाव पार्टी हार जाती है तो नैतिकता में भले इस्तीफा नहीं दे, लेकिन कहते जरूर है कि इस हार की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन इस बार तो कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। यानी कांग्रेस में एक बात बहुत स्पष्ट है, यह जिम्मेदारी इसलिए नहीं ली जा रही क्योंकि आला कमान नहीं है, आला कमान का डर नहीं है, आला कमान की दहशत नहीं है, आला कमान में निर्णायक क्षमता नहीं है। इसलिए इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और अब आज नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार भी दिल्ली को दे दिया गया है। यानी कि दिल्ली जिसे बनाएगी, जो दिल्ली को भाएगा, वही नेता प्रतिपक्ष बनकर राजस्थान में आएगा। भले ही आगे जाकर उस बात का नुकसान कांग्रेस को आगे भी उठाना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है।